बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बड़े पैमाने पे लोग आए, महाराष्ट्र से लोग आए। और मैं खास कहूँगा कि कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला साहब आए, अब मोहम्मद नदीम साहब आए, सारे लोग आए। एक सही माने में शुरुआत हुई और अलग अलग जगह जो काम कर रहे हैं वो सबको इकट्ठा करके महाराष्ट्र में एक ताकत पैदा करने का काम करेंगे। जल्द ही अगले हफ्ते में ही महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जो काम हो गया है उनकी एक बैठक मैं लेने वाला हूँ। मौलाना आज़ाद विचार मंच एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो समाज में, मुस्लिम समाज में बदलाव लाना चाहती है, उसको सुधारना चाहती है। उसके जो मसला है उसमें मेन शिक्षण, दूसरा है आरक्षण का एक हमने मुद्दा लिया, और संरक्षण। कभी नहीं तो महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हो रहा है, कम से कम 15-16 बच्चे हमारे मारे गए। मोहसिन शेख से लेकर एक इंजीनियर बच्चा था, फिर भी उसके पर हल्ला हो गया। हमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं रही, इसके लिए संरक्षण का भी हमने मांग की। जो सरकार ने सब समितियाँ अपॉइंट की थी, सच्चर बोलो, गोपालन समिति बोलो या महमूदुर रहमान समिति बोलो, सबने यही बोला है कि मुस्लिम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। तो दलितों से भी पिछड़े हुए हैं तो दलितों को अपन आरक्षण दे रही है सरकार, तो मुस्लिमों को क्यों नहीं? और कांग्रेस सरकार ने दी भी थी, सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस करके सिर्फ मराठा के लिए और मुस्लिमों के लिए नहीं की। तो मुस्लिमों की जो प्रॉब्लम्स है वो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो सरकार की और जनता को भी ध्यान इसके लिए आकर्षित करने के लिए हमने आज की परिषद से आगे भी अपन सरकार से फाइट करते रहेंगे। सनदशील मार्ग से अपन सरकार को अपनी मांगे रखते रहेंगे और अपना हक लेके। विचार मंच की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पे मुस्लिम हक परिषद रखी गई थी। उस मुस्लिम हक परिषद में हमारे भिवंडी शहर और महाराष्ट्र के सभी एतराफ़ के लोग इसमें हाजिर हुए और एकजुट होकर अपनी बातें रखी। हमारे मौलाना आज़ाद जनाब हुसैन दलवाई साहब, जो इस राज्य के मंत्री भी रहे, 2 बार MLC रहे, 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने हक़ के लिए मौलाना आज़ाद विचार मंच बनाया, जिसके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो लड़ेंगे और जीतेंगे। मौलाना आज़ाद विचार जो मंच है मुस्लिम हक परिषद की तरफ से जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो हक की जो लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारा साथ लोग दे रहे हैं, और हुसैन साहब जो आगे आए हुए हैं, हम उनके साथ में हैं। खुद अपनों से कहा, अपनों से सुना, कभी हमसे भी तो सुना होता, कुछ हमसे भी तो कहा होता। हम इस कैफियत में मुब्तला हैं। हम आज इसलिए यहाँ आए और मैं समझता हूँ फारूक भाई भी इसलिए आए कि ये जो इल्ज़ाम लिखा हुआ है मौलाना आज़ाद विचार मंच, इस विचार को कायम करिए, उस तसव्वुर को कायम कीजिए। अगर आपने अपने मुस्तक़बिल का खाका नहीं तैयार किया तो ज़वाल की आखिरी सतह पे आप खड़े हैं, क्योंकि वो कौमें जो माजी में रहती हैं वो बर्बादी की ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। मौलाना आज़ाद वो शख्स था जिसने तसव्वुर किया था, जिसने खाका तैयार किया था। वक्त आ गया है, हम सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। धर्म में पैदा होते या किसके घर में पैदा होते ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन रिश्ते बनाना हमारे हाथ में होता है। 11 डिमांड इसके अंदर हमारे पत्रिका के अंदर दी है। इसमें हमारा आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण, ये 3 चीज़ें प्रमुख तौर पर है, बुनियादी तौर पर, और इसको 11 तरीके से हमने मांगा है। और ये सिर्फ हमने हमारे लिए नहीं बल्कि मराठा समाज के लिए भी और दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए भी मांगा है। सेकुलरिज्म का पूरा भार मुसलमानों पे डालना ये सही बात नहीं है। ये कहना कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हम आपको राजनीति में आपको हिस्सेदारी नहीं देते, ये बात बिल्कुल गलत है। आप पार्टियों से सवाल करना सीखिए। जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके सामने बैठ करके उनसे आप में आप मिला करके बात कीजिए कि हम जहाँ पे ज़्यादा हैं, हमारी आबादी कितनी है, मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ पे है, कल इनका क्या होगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे और एक तरस पिए हुई कौम की तरह ऐसे ही तूफान आ रहा है, आप देख रहे हैं, जब तक वो तूफान आपको ले जाए। अगर उठना है तो हिम्मत मर्दां मदद खुदा, हिम्मत करो
इससे हमें नफरत नहीं है। हिंदू उतना ही हमारा भाई है जितना हम उसके भाई हैं, वो समझे या न समझे। जब तक हम अपने किरदार को सही नहीं करेंगे, वो चीज़ें होंगी, वो लोग आएंगे जो नफरत पैदा करेंगे। हमने मोहब्बत से इनको जीतना है, अपने किरदार से जीतना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से इस्लाम नहीं लाया। हमारे दुश्मन कहते हैं कि उसे तलवार से लाया, तलवार से नहीं लाया। उनने अपनी जिंदगी का मकसद उनके सामने रखा और जिस तरीके से चले खुद ब खुद वो आते गए। आज हम दाने दाने के लिए तरसते। क्यों हम भटक गए? हमें इस्तेमाल किया जाता है और जब वक्त आता है कि हमें वो अपना हक दें, किसी ने हक नहीं दिया, सिर्फ बातें की। हाँ हाँ आप हमें वोट दीजिए, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। मगर जब वक्त आया, हमारा वोट ले लिया, उसके बाद आपको हम हैं। इस चीज़ को अगर बदलाना है और इस वतन को बदलाना है तो हिम्मत करनी है। हिम्मत कीजिए, हिम्मत से चलिए और अपने आप को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। आपका उतना ही हक है जितना मेरा है या किसी और का है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके पास एक वोट। इस वोट का सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारे आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इन्हें सेंसस किया कश्मीर में मरदमशुमारी की, जबकि मरदमशुमारी इनको करनी थी 1920-26 को, इसलिए कि ये मुसलमानों की आबादी को कम दिखाएं और हिंदुओं की आबादी को बढ़ाएं। मगर ये फेल हो। कोशिश की हिंदुओं को बसाने की जम्मू में कि नंबर बढ़ जाएगा, मगर